नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी लेकर के उपस्थित हूं। नए दिन का हाल कैसा बीतेगा, पूरा दिन कितना बेहतर है, आज का दिन कितना आपके लिए करेगा फेवर, सारी जानकारी एक साथ देने वाला हूं। इसके अलावा जानकारी ये भी कि आप अगर हमसे 31 दिसंबर से पहले मिलते हैं तो आपको हम एक स्पेशल भविष्यवाणी 2026 अपनी तरफ से उपहार स्वरूप प्रदान करेंगे। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। पौष माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, चंद्रमा कर्क राशि में, नक्षत्र पुष्य, योग रहेगा ब्रह्म, तदनुसार दिनांक 8 दिसंबर, दिन सोमवार। सोमवार के दिन राहुकाल सुबह 7:30 से 9 और गुलिक काल दोपहर 1:30 से 3। नए और शुभ कामों के लिए राहु काल त्याज्य है, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। हर काम आपके बनते हैं, शुभता आपको हर कदम पर प्राप्त होती है। मेष से लेकर मीन तक आइए अब जानेंगे पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, हर कदम पर आपके लिए अनुकूल स्थितियां हैं। पढ़ाई में अवसर अच्छे मिलेंगे, लाभ हर कदम पर होगा, हर कदम पर होगा। चौथे का चंद्रमा है, अनोखा लाभ देगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ी सफलता के योग। व्यापार की स्थिति कई तरह से डामाडोल रहेगी। बिजनेस के मामले में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, रिस्क ना लें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया आरंभ दे रहा है, अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और बेहतर करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत तरीके से रहेगा। सप्तम से दशम में चंद्रमा है। स्वास्थ्य के मामले में ब्रीथिंग प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय के तौर पर गुलाब जल लेकर शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज अपने कार्य को बहुत शिद्दत से करेंगे। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 58। वृषभ राशि, अनुकूल स्थितियां आपके साथ बनी हुई हैं। बिना किसी चिंता के, तनाव के आप आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे, शिक्षा में खूब सुधार होगा। बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ेंगे। व्यापार आपके लिए चिंता का कारण बन रहा है, बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर में उधार की स्थिति बढ़ सकती है, ऋण की स्थिति बढ़ सकती है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस पर आपको बहुत कुछ अनुभव लेके चलना होगा। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अभूतपूर्व रहेगा। पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट रहेगा, अवसर मिलेंगे रिश्ते को संजोने के लिए। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और बैक की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। क्या उपाय करना है? सीधी हथेली पर लाल चंदन रख करके शिवलिंग पे अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, पराक्रम बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रभाव है। पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। शिक्षा में आपको उत्तम सफलता के योग रहेंगे। व्यापार
परेशान करने का कारण बनेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रभाव आपका बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। सरकारी क्षेत्र को जितना बेहतर कर सकते हैं करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर शुभ स्थिति में रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अवरोधों से बाहर निकलने के अवसर रहेंगे। पति पत्नी के बीच बहुत कुछ सामंजस्य बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में परिस्थितियां उतार चढ़ाव के बीच परेशानी के कारण आ रहे हैं। खान पान में दिक्कत, मानसिक तनाव। उपाय क्या करना है? भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। नमः शिवाय का 21 बार जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 52। कर्क राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति स्वग्रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के चांस बनते हैं। पढ़ाई में खूब मन लगेगा। बिना किसी रुकावट की शिक्षा पूर्ण होगी। व्यापार कुछ परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। परेशानियाँ बढ़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए जागृत स्थिति में है। स्वतः आगे बढ़ने के अवसर रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर में शुभता है। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित कर सकते हैं अवश्य करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प देगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो कुछ मामला डामाडोल है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो डाइजेशन और किडनी की समस्या अचानक हो सकती है। क्या उपाय करना है? हल्दी का तिलक लगा लीजिए। कर्क राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आलस से त्याग देंगे आप। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, द्वादश स्थान पर चंद्रमा की स्थिति आई। एक अलग ऑरा रहेगा। पढ़ाई के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा आ गई। शिक्षा में अवसर है। व्यापार टफ है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उतार चढ़ाव बढ़ेगा। किसी विषय पर आकर के विषयांतर होगा। परेशानियां बढ़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प दे रहा है। आपके लिए परमात्मा की खूब कृपा रहेगी। सरकारी क्षेत्र बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने का अवसर है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन, एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ अनुकूल स्थितियां रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? किसी छोटे बच्चे को खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ बड़े कार्य सिद्ध होंगे। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि वालों के लिए एकादश भाव में आई। पढ़ाई में तो बिल्कुल संतुलन अपने आप बनेगा। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। व्यापार अवश्य लाभ देगा। बिजनेस में एक अच्छा अवसर है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। प्राइवेट सेक्टर में आप पर बेहतर विकल्प है। सरकारी क्षेत्र सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक प्रभाव के साथ चल रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। कन्या राशि, विवादों से बाहर आने के अवसर रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो डाइजेशन और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? कन्या राशि, हं हनुमते नमः बजरंगबली की इस मंत्र का 21 बार जाप कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आपके ऊपर दैवी कृपा जागृत होगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 58।
बात करेंगे अगली राशि तुला। तुला राशि वालों के लिए दशम में चंद्रमा की स्थिति आई, बिना किसी नुकसान के कदम दर कदम बढ़ेगा। शिक्षा में पूर्णता है, पढ़ाई में आपके लिए कुछ बेहतर सोचा है वह पूर्ण होगा। व्यापार आप पर कई प्रकार के सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा, बिजनेस में अवरोध से बाहर आएंगे। प्राइवेट सेक्टर आप पर बिना किसी नुकसान दबाव के अनुकूल संतुलन दे रहा है। सरकारी क्षेत्र उलझन बढ़ा देगा, गवर्नमेंट सेक्टर को थोड़ा पकड़ने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अद्भुत है, संतान का गजब का सुख मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज का दिन शुभ करने के लिए शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ा दीजिए। बस तुला राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, बड़े अवरोध स्वतः दूर होंगे। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 58। वृश्चिक राशि, सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो रही है, पढ़ाई में सुधार आएगा, शिक्षा की स्थिति अद्भुत है। व्यापार टफ है, थोड़ा संभल करके बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करना होगा, सकारात्मक करने का प्रयास करना होगा। सरकारी क्षेत्र सुधार लाने में कामयाबी मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में हर तरह से सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूल प्रभाव दर्शाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में और दाम्पत्य जीवन। यहाँ पर देखें, आपको बेहतर करना नहीं है, भाग्य साथ दे रहा है तो स्वतः बेहतर हो रहा है। कितनी बड़ी चीज़ होती है ये, और इसी को पकड़ के चलना है। सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों से काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 58। धनु राशि, यहाँ चंद्रमा अष्टम भाव में आए, परिस्थिति पक्ष में नहीं है, परेशानियां बढ़ेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, कुछ न कुछ मुश्किल अचानक से आ सकती है। व्यापार सकारात्मक है, बिजनेस की स्थिति हर तरह से आपके लिए अनुकूल रहेगी, बिजनेस का प्रभाव बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प देगा, प्राइवेट सेक्टर को और बेहतर करने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच एक बड़े काम के प्रति आपको समर्पित करता है। दाम्पत्य जीवन, दोनों के स्थान पर पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति कुछ मामलों में परेशानी का कारण बन सकती है। धनुराशि, स्वास्थ्य चूंकि अष्टम में चंद्रमा है तो परेशान हर हाल में होना ही पड़ेगा। अष्टम का चंद्रमा, क्या उपाय करना है फिर? तो प्रयोग के तौर पर आज एक बार बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आपका कार्य अपने आप बनता चला जाएगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 58। बात अब मकर राशि की। सातवें में चंद्रमा की स्थिति आई, जितने पुराने पेंडिंग पड़े काम हैं सब पर आप आज आगे जाने का अवसर प्राप्त करेंगे। पढ़ाई में भी आगे बढ़ेंगे, अवसर अच्छे मिलेंगे, शिक्षा में सफलता है। व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी बिजनेस में। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए परेशानी और चिंता का कारण अपने आप बनेगा। सावधानी बरतें, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सरकारी क्षेत्र का प्रभाव स्वतः जागृत होगा, गवर्नमेंट सेक्टर स्वतः जागृत हो रहा है। दाम्पत्य जीवन, मकर राशि, इतना सौहार्दपूर्ण स्थिति रहेगी कि जैसे कभी कोई विवाद ही नहीं हुआ है।
स्वास्थ्य के मामले में आँख और किडनी की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? गं गणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक बल अपने आप जागृत करेंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 58। अगली राशि कुंभ राशि। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में आई। पढ़ाई के लिए बहुत कुछ मामला डामाडोल है। शिक्षा कहीं से भी आपके लिए पक्ष में नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार सकारात्मक होगा, बिजनेस में दिव्यता रहेगी, अनुकूल स्थितियाँ रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर बेहतर विकल्प देगा, चिंताओं से बाहर निकलेंगे, बड़े प्रभाव मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र को अद्भुत तरीके से आपको लाभ के अवसर बनेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियाँ रहेंगी। दाम्पत्य जीवन, पत्नी का साथ है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हर कदम पर लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में परिस्थितियाँ, कमर दर्द की शिकायत और आँख की दिक्कत हो सकती है। कुंभ राशि वालों को उपाय क्या करना है? आज किसी ज़रूरतमंद को दवा का दान करते हैं। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक आनंद महसूस करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा करेंगे अगली राशि, अंतिम राशि मीन। नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। बहुत कुछ नया आपको प्राप्त होगा। पढ़ाई हर कदम पर करेंगे, शिक्षा में बड़ा होगा। व्यापार अनुकूल स्थितियों के साथ है, बिजनेस में कोई रुकावट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव का कारण बन रहा है, थोड़ा अपने आप पर संभल करके कदम बढ़ाएं। सरकारी क्षेत्र की स्थिति सकारात्मक है, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आँख और दांतों की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? मीन राशि वालों को आज कोई उपाय की आवश्यकता ही नहीं। वैसे तो पंचम में चंद्रमा है, स्वग्रही है, फिर भी भोलेनाथ की शरण में आ जाएं, क्योंकि चंद्रमा को उन्होंने ही अपने मस्तक पर सुशोभित किया है। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई नया आपके जीवन में प्रवेश करेगा, बहुत पॉजिटिव। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 58। राशियों के बाद आइए अब जानेंगे आज का भाग्याक्षर और सक्सेस की। पहले सक्सेस की। 3 बूंद सरसों का तेल 3 उंगलियों से स्पर्श करके 3 लाइन के रूप में मस्तक पर कर लें, बस महालाभ होगा। करें और चमत्कार देखें। अब आज का भाग्याक्षर, मेष, द, वृषभ, क, मिथुन, त, कर्क, प, सिंह, ह, कन्या, झ, तुला, ख, वृश्चिक, झ, धनु, य, मकर, ग, कुंभ व मीन, र। नोट कर लें इन्हें सादे चौकोर कागज पर और लिख कर अपने पास रख लें। चलते चलते अब आज का आयुष्मान भवा है। आज पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ गायत्री मंत्र का 1 माला का हवन करवाइए, रुद्राभिषेक करवाइए, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिल करके 1 माला महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवाएं, 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं और किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथ से कुछ खाने को दें। आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। ख्याल रखें अपना। और वृंदावन में हर रोज़ मिलते हैं दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक। और हाँ, आप अगर 31 दिसंबर के बीच कभी भी मिलने आते हैं तो हम आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार, जो भी आपकी कुंडली में राशि होगी, आपकी एक प्रति हमारी तरफ से उपहार स्वरूप निःशुल्क। तो आइए, कुंडली भी दिखाइए, भविष्य जानिए और 26 को संवारने के लिए यह स्पेशल आपकी अपनी भविष्यवाणियाँ 2026 ले जाइए। राधे राधे।